नमस्कार साथियों। पिछले हफ्ते हमने इस चैनल पर बहुत सी ऐसी अच्छी-अच्छी बातें और विविध प्रकार के कहानियाँ, आख्यान, समस्त प्रकार की जानकारी दी और जिसे लोगों ने बहुत ध्यान से सुना भी। परंतु हे बंधुओं, आज हम जिस अद्भुत आख्यान, जिस विचित्र कथा की बात करने जा रहे हैं, वो दरअसल द्वापर युग की एक महत्वपूर्ण कथा है, जो कि भगवान श्री कृष्णचंद्र के ही समय की है, जब द्वारिकापुरी में सांब जो कि पुत्र थे कृष्ण के, वो जो है अपनी वधू के सहित हस्तिनापुर में बंदी बना लिए गए थे, वहीं पर रखे गए थे। तो उस समय किस प्रकार बलदाऊ जो कि श्री कृष्णचंद्र के भाई थे, स्वयं योगीनाथ पूज्य श्री जगन्नाथ भगवान कृष्ण के जो भाई थे श्री बलभद्र जी, वो अत्यंत कुपित हो गए जब उन्हें पता चला कि श्री कृष्णचंद्र के बेटे सांब को बंदी बना लिया गया है, इस प्रकार बंधन में रखा गया है हस्तिनापुर में। तब वे जाते हैं और किस प्रकार वहाँ पराक्रम, अपना शौर्य दिखाते हैं, उसी के संबंध में, उसी पर आधारित ये संपूर्ण प्रसंग, ये संपूर्ण कथा है। तो आइए आज हम इसे जानेंगे और ये अत्यंत महत्वपूर्ण कथा है, क्योंकि इस कथा को सुनने से हमें अद्भुत प्रेरणा के साथ अद्भुत विचित्र प्रकार की सृष्टि की संरचना के बारे में भी पता चलता है और हस्तिनापुर में हुए युद्धों के बारे में भी पता चलता है कि कौन कौन सा युद्ध हो चुका था हस्तिनापुर में। तो विचित्र और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है, इसीलिए इसका वर्णन आवश्यक है। छोटा सा और रोचक प्रसंग है, रुचि वाला, काफ़ी सुंदर प्रसंग है, तो ध्यान से सुनेंगे। श्री मैत्रेय उवाच, अर्थात श्री मैत्रेय जी बोले, सांब का विवाह। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, अब मैं फिर मतिमान बलभद्र जी के पराक्रम की वार्ता सुनना चाहता हूँ, आप वर्णन कीजिए। हे भगवान, मैंने उनके यमुना और कर्षण आदि पराक्रम तो सुन लिए, अब हे महाभाग, उन्होंने जो और विक्रम दिखलाए हैं उनका वर्णन कीजिए। अर्थात यहाँ मैत्रेय मुनि कह रहे हैं श्री पराशर जी से कि आप बलभद्र जी की और पराक्रम, उनकी और लीलाओं का भी तो वर्णन करिए, जिससे मैं श्री कृष्णचंद्र के इन अत्यंत प्रिय भाई के विषय में और जान सकूं, उनकी कथा को समझ सकूं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, अनंत अप्रमेय धरणीधर शेषावतार श्री बलराम जी ने जो कर्म किए थे वो सुन लो। अब वो कह रहे हैं कि एक बार क्या हुआ, प्रसंग यहाँ से शुरू होती है कथा। एक बार जामवंती नंदन वीरवर सांब ने स्वयंवर के अवसर पर दुर्योधन की पुत्री को हरण करके वहाँ से भगा लिया, वहाँ से ले गया था। वो कौन? सांब, जो कि जामवती कौन थी? श्री कृष्णचंद्र की पत्नी थी। वो जगन्नाथ पूज्य श्री मधुसूदन की पत्नी जामवंती जो थी, उनका जो पुत्र था वो दुर्योधन की पुत्री को भगा, वहाँ से हरण के पश्चात वहाँ से ले गया। तब महावीर कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोण आदि ने क्रुद्ध होकर उसे युद्ध में हराकर बांध लिया। यह समाचार पाकर कृष्णचंद्र आदि समस्त यादवों ने दुर्योधन आदि पर क्रुद्ध होकर उन्हें मारने के लिए बड़ी तैयारी की। उनको रोककर श्री बलराम जी आ गए वहाँ पर, और उन्होंने जो वचन कहे वो विशिष्ट वचन दे रखे हैं यहाँ पर। कौरवगण मेरे कहने से शाम को छोड़ देंगे, अतः मैं अकेला ही उनके पास जाता हूँ। तदनंतर श्री पराशर जी क्या बोले, तदनंतर श्री बलदेव जी हस्तिनापुर के समीप पहुंचकर उसके बाहर एक उद्यान में ठहर गए। उन्होंने नगर में प्रवेश नहीं किया। बलराम जी को आया जान दुर्योधन आदि राजाओं ने उन्हें गौ, अर्घ्य और पाद्यादि निवेदन किए। तदनंतर जानेंगे क्या हुआ इस कथा में। उन सबको विधिवत ग्रहण कर श्री बलभद्र जी ने कौरवों से कहा, राजा उग्रसेन की आज्ञा है, शाम को तुरंत छोड़ दें। इस प्रकार जब श्री बलभद्र जी बोले तो उसका उत्तर क्या मिला, आइए जानते हैं। हे द्विज सत्तम, बलराम जी के इन वचनों को सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन आदि राजाओं को बड़ा क्षोभ हुआ और यदुवंश को राज्यपद के अयोग्य समझ बाहलिक आदि सभी कौरवगण कुपित होकर मूसलधारी बलभद्र जी से कहने लगे, हे बलभद्र, तुम ये क्या कह रहे हो? ऐसा कौन यदुवंशी है जो कुरुकुलोत्पन्न किसी वीर को आज्ञा दे? यदि उग्रसेन भी कौरवों को आज्ञा दे सकता है तो राजाओं के योग्य कौरवों के इस श्वेत छत्र का क्या प्रयोजन है? अतः हे बलराम, तुम जाओ अथवा रहो, हम लोग तुम्हारी या उग्रसेन की आज्ञा से अन्याय कर्मा सांब को नहीं छोड़ सकते। पूर्व काल में कुकुर और अंधक वंशीय यादवगण हम मान्यों को प्रणाम किया करते थे, सो अब वे ऐसा नहीं करते तो ना सही, किंतु स्वामी को यह सेवक की ओर से आज्ञा देना कैसा? तुम लोगों के साथ समान आसन और भोजन का व्यवहार करके तुम्हें हम ही ने गर्वीला बना दिया है। इसमें
तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमने ही प्रीतिवश नीति का विचार नहीं किया। हे बलराम, हमने जो तुम्हें यह अर्घ्य आदि निवेदन किया है, यह प्रेमवश ही किया है। वास्तव में हमारे कुल की तरफ से तुम्हारे कुल को अर्घ्यादि देना उचित नहीं है। तदनंतर क्या हुआ ये जानते हैं इस अद्भुत प्रसंग में। आगे क्या हुआ इस वर्णन दे रखा है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर कौरवगण यह निश्चय करके कि हम कृष्ण के पुत्र साम को नहीं छोड़ेंगे, तुरंत हस्तिनापुर में चले गए। तदनंतर हलायुध श्री बलराम जी ने उन्हें उनके तिरस्कार से उत्पन्न हुए क्रोध से मत्त होकर घूरते हुए पृथ्वी में लात मारी। महात्मा बलराम जी के पाद प्रहार से पृथ्वी फट गई, अर्थात उनके चरण के प्रहार मात्र से पृथ्वी फट गई थी। वे अपने शब्द से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाकर कंपायमान करने लगे तथा लाल लाल नेत्र और टेढ़ी भ्रकुटी करके बोले, अहो इन सारहीन दुरात्मा कौरवों को यह कैसा राजमत का अभिमान है। कौरवों का महिपालत्व तो स्वतः सिद्ध है और हमारा साम्यक ऐसा समझकर ही आज ये महाराज उग्रसेन की आज्ञा नहीं मानते, बल्कि उसका उल्लंघन कर रहे हैं। आज राजा उग्रसेन सुधर्मा सभा में स्वयं विराजमान होते हैं, उसमें शचपति इंद्र भी नहीं बैठने पाते, परंतु इन कौरवों को धिक्कार है जिन्हें सैकड़ों मनुष्यों के उच्चिष्ट राज्य सिंहासन में इतनी तुष्टि है, जिनके सेवकों की स्त्रियां भी पारिजात वृक्ष की पुष्प मंजरी धारण करती हैं, वह भी इन कौरवों के महाराज नहीं है। यह कैसा आश्चर्य है। वे उग्रसेन ही संपूर्ण राजाओं के महाराज बनकर रहे। आज मैं अकेला ही पृथ्वी को कौरवहीन करके उनकी द्वारिकापुरी को जाऊंगा। आज कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, बालिक, दुशासन आदि भूरि भूरि श्रवा, सोमदत्त, शल, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तथा अन्यान्य समस्त कौरवों को उनके हाथी, घोड़े और रथ के सहित मारकर तथा नववधु के साथ वीरवर सांब को लेकर ही मैं द्वारिकापुरी में जाकर उग्रसेन आदि अपने बंधु बांधवों को देखूंगा, अथवा समस्त कौरवों के सहित उनके निवास स्थान इस हस्तिनापुर नगर को ही अभी गंगा जी में फेंके देता हूँ। इस प्रकार भयंकर गर्जना करते हुए श्री बलभद्र जी अत्यंत उत्तेजित और अत्यंत युद्ध के लिए उद्यत हो उठे। ठीक है, तैयार हो गए वो युद्ध के लिए। अब आगे क्या हुआ, श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर मद से अरुण नयन मुसलायुद्ध श्री बलभद्र जी ने हल की नोक को हस्तिनापुर के खाई और दुर्ग से युक्त प्राकार के मूल में लगाकर खींचा। उस समय संपूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगाता देख समस्त कौरवगण क्षुब्ध चित्त होकर भयभीत हो गए और कहने लगे, हे राम, हे महाबाहो, क्षमा करो। हे मुसलायुद्ध, आप कोप शांत करके प्रसन्न हुई है। हे बलराम, हम आपको पत्नी के सहित इस सांब को सौंपते हैं। इस प्रकार जब उन्होंने कहा तो तदनंतर उन्होंने कहा, हम आपका प्रभाव नहीं जानते थे, इसी से आपका अपराध इस प्रकार हो गया, कृपया इसको क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार जब निवेदन किया कौरवों ने, तो श्री पराशर जी आगे बताते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, तदनंतर कौरवों ने तुरंत ही अपने नगर से बाहर आकर पत्नी सहित शाम को श्री बलराम जी को अर्पण कर दिया। तब प्रणाम पूर्वक प्रिय वाक्य बोलते हुए भीष्म, द्रोण, कृप आदि से वीरवर बलराम जी ने कहा, अच्छा मैंने क्षमा किया। हे द्विज, इस समय भी हस्तिनापुर गंगा की ओर कुछ झुका हुआ सा दिखाई देता है ना। इस प्रकार वो बोल रहे हैं कि गंगा जी की ओर झुका दिखाई देता है हस्तिनापुर आज भी। तो ये किसका प्रभाव है? ये श्री बलराम जी के बल और शूरवीरता का ही तो परिचय है। ये उनकी शूरवीरता का परिचय देने वाला उनका प्रभाव ही है। तदनंतर कौरवों ने बलराम जी के सहित सांब का पूजन किया, उनको अर्थात अर्घ्य और विशिष्ट प्रकार की पूजा से उनको समस्त सम्मान दिया और खूब उनकी प्रशंसा भी की। बहुत से दहेज और वधु के सहित उन्हें द्वारिकापुरी भेज दिया। इस प्रकार संपूर्ण वर्णन इस प्रसंग में दे रखा था और अत्यंत अद्भुत ये वृत्तांत था। यहाँ पर ये समाप्त होता है।